आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सर। यस सर, यस सर, आ रही। अभी भी मुझे काफी सीनियर लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरा आप एक कॉल ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में। 7:15 हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। अनुज सर जरा चेक करिए, सुनील सर नहीं दिखाई दे रहे, और कानपुर टीम में जो कुछ सीनियर लीडर्स मुझे देख नहीं रहे हैं। चलिए, बाकी बाद में पोस्ट के लिए मुझे मैसेज मत डाला करिए, मैं सेशन करता हूँ तो आपको पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको पोस्ट बनना है तो आप जल्दी टाइम से कनेक्ट करें। और चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी साथियों को नमस्कार। कई दिन बाद आपसे मुलाकात करने का मौका। तो अभी भी संख्या हमारी वो नहीं पहुंची है जो पहुंचनी चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जितने भी पोस्ट हैं, कुछ लोग वेटिंग मैंने लगा दिया है। जो लोग लेट आ रहे हैं इनका नाम नोट करते जाइए और इनसे पर्सनली बात करिए, जिनकी भी टीम से ये लोग हैं। कि आज हिंदुस्तान 50 साल पीछे है, तो इसका कारण यही है कि हम लेट हैं। उसके बाद एडमिट करिए आपको कि लेट कौन कौन आ रहा है। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। फाइन मागुरु जी, बहुत बढ़िया मागुरु जी, फर्स्ट क्लास। ठाकुर अभिषेक सिंह किनकी टीम से हैं, ये अभी एंट्री कर रहे हैं 7:15 बजे। कीर्ति जी हैं। चलिए, आज का हमारा एक टॉपिक है जो कि आपने देखा होगा कि आज हम 2022 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को सबसे पहले कैसे समझें और कैसे करें। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग करने का, नेटवर्क मार्केटिंग करने का अब समय बदल चुका है। अगर हम पुराने ढर्रे पे ही लगे रहेंगे, पुराने तरीके से ही करते रहेंगे, तो हमारे साथ बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुदेव। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अपडेट करना चीजों को बहुत जरूरी है। जो चीजें पहले बहुत टाइम में होती थी, आजकल समय बदला है, वो चीजें बहुत कम समय में हो जाती हैं। के साथ साथ चीजें बदलती हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आज बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। लेकिन 2022 के अंदर हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, वो आज हमें और आपको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए अगर आप तैयार हैं तो इस सेशन की जो वैल्यू है वो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले दो बातें हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हमारा काम क्या है। दूसरा, हम इसको कैसे करेंगे, आज 2022 के अंदर हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, वो दूसरा पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली है क्या और हम कर क्या रहे हैं, और हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें, बात है। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए आपने देखा है, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे लोग अपने लोग यहाँ पर बैठे हुए, जैसा आप जानते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, पहले से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, जैसा आप सारे लोग जानते हैं। काफी सारे लोग पहली बार आए होंगे। तो पिछले 13 साल से, इसी 14 फरवरी को मुझे 13 साल पूरे हो जाएंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब में। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है कि फील्ड है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के जिम्मेदार पर्सन है, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी और आपकी सोच सही थी, अगर हम बढ़िया सोच सकते हैं, हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, तो फिर हमें वहां पर होना चाहिए था जहां हम होना चाहते थे। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी सोच ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ बिल्कुल सही सोचता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर हम सही सोच रहे होते तो पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करके हमें वहां पहुंच जाना चाहिए था जहां पे हमें होना चाहिए था। लेकिन क्या आज हम जहां पर हैं वहां उससे संतुष्ट हैं? इसका मतलब हमारी सोच में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ये बात हमें और आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। 13 सालों से मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आप भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में हमें आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले ने, जो प्रकृति ने हमें ये मौका दिया है, इसके पीछे
कि मौका मिलने के पीछे रीजन भी हम ही है। न कभी कहीं न कहीं हम लोग जिन चीजों को सोचते हैं जीवन में वही घटनाएं घटित होती है जिसके बारे में कभी न कभी आपने सोचा है। जिस इंसान ने कभी सोचा ही नहीं जिस चीज के बारे में वो उसके जीवन में नहीं घटित होगा। हमने कभी न कभी अपने जीवन में सोचा है कि भगवान प्रभु कुछ ऐसा मौका मिले जिससे मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, लोगों की मदद कर पाऊं, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। और ऐसा तो हर इंसान सोचता ही है कि कुछ ऐसा मुझे मिले जिससे मैं अपने और अपने परिवार की जो समस्या है उनको दूर कर पाऊं। ऐसा कितने लोगों ने सोचा हुआ है यस गुरुदेव। कि मुझे भगवान कुछ ऐसा रास्ता मिले कि मैं अपने और अपने परिवार में जो समस्याएं हैं जो मुझे झेलनी पड़ी मेरे परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग ऐसे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु जी यस गुरुदेव। इंसान होने के नाते हर इंसान ऐसा सोचता जरूर है और जो दिल से सोचता है उसको ऊपर वाला मौका देता जरूर है। जिसके अंदर लालच है, जिसके अंदर नियत सही नहीं है, वो लोग तो सोचते हैं अपने लालच के लिए, वो एक अलग बात है, उनको ऊपर वाला मौका नहीं देता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से जिनकी नीयत बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, नीयत अच्छी है कि नहीं, दिल से चाहते हैं, जिनके आंसू आ जाते हैं जब ऐसी कोई बात आती है, जब कोई परिवार पे जिम्मेदारी होती है तो वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं और उनको ऊपर वाला जरूर मौका। तकलीफ तब होती है जब मौका मिलने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, एक जिम्मेदार होने के बाद भी आदमी कर नहीं पाता है और किसी काम को करने ना करने का रीजन होता है। मैं भी इस बिजनेस को करता था, शुरुआत करी तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस के अंदर। जब हम लोगों को बताते हैं कि आ जाओ इस कंपनी में जुड़ जाओ हमारे साथ में, बहुत बढ़िया काम है, आपके घर की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी, है ना। हम तो अपनी नीयत से बताते हैं लेकिन सामने वाला बोलता अच्छा तुम भी फंस गए, अच्छा तो कंपनी में, अरे हम सब जानते हैं सब बेकार के काम है। तो एक अच्छे मन से किए हुए काम से आपको ऑब्जेक्शन देते हैं तो अंदर से हमारी जो आत्मा है वो बोलती है यार हमने क्या कर लिया। क्योंकि हम और आप जब भी कोई काम करते हैं हम छोटा कर लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हमें और आपको किसी की सुनना पसंद नहीं है क्योंकि हमने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरुदेव। यस सर। और हमारा बचपन से डायलॉग भी है ना, हमने अपने पिताजी की नहीं सुनी, तुम्हारी कैसे सुन लेंगे भाई। जब लोग थोड़ा सा सुनाना चालू कर देते हैं तो हम इस बिजनेस को बहुत छोटा समझ के छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीजें होती हैं तो इस बिजनेस से दूर चले जाते हैं। एक अपलाइन की बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति उनको लेके आए हैं वो भी नए, मान लीजिए कल परसों कोई ज्वाइन हुआ, उसने दूसरे दिन किसी दोस्त को ज्वाइन करा लिया, ना उसे नॉलेज है ना उसे नॉलेज है। तो एक लीडर की जिम्मेदारी है कि उसके टीम में कितने नए लोग आए हैं उनको केयर करना, उनको एक विजन देना, उनको सेशन में लेके आना। सेशन का मकसद क्या है? सेशन का मकसद यही है कि हम चीजों को पहले समझें। काम करना तो जिंदगी भर है, समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी संख्या बढ़ चुकी है, 250 लोग हो गए हैं और अभी 300 भी होंगे मुझे पता है। जैसे जैसे लोगों की आंख खुलेगी, कोई अभी सो रहा होगा, आप फोन कर रहे होंगे, फोन नहीं उठ रहा होगा। कितने लीडर ऐसे हैं जिन्होंने फोन किया और आपके लीडर का फोन नहीं उठा? बहुत सारे लोग हैं गुरु यस जी, गुरुदेव। बहुत सारे लोग हैं। यस गुरु जी, बिल्कुल। दो जितने लोगों के फोन नहीं उठे हैं उनको दिन में कॉल करना और उन्हें एक बात पूछना कि सर इंसान का जीवन एक बार मिला, इसे या तो सोना बना लो या सोने में निकाल दो। सर आप क्या चाहते हैं? सोना बनाना चाहते हैं तो बोले कल सोना थोड़ा कम कर दो फिर, है ना। दिन में थोड़ा सा प्यार से समझा देना, एक बार जिंदगी बन मिली है, आज का सेशन निकल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। जो चीजें इंसान जीवन में सीखता है टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है। कब क्या सीखने को मिल जाए कोई पता नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर। यस सर। साथियों कितना अच्छा है, आप देखो कि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। एक पत्थर देखो आप खान में पड़ा होता है, उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसी पत्थर को निकाल के उसकी कटाई की जाती है, छटाई की जाती है, और जब वो पत्थर एक मूर्ति का आकार ले लेता है तो उसकी पूजा होने लगती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरुदेव। अगर एक पत्थर कटाई छटाई का दर्द लेने से मना कर दे तो क्या उसकी पूजा हो सकती है? नो। नो सर। नो गुरुजी। एक
जब खेत को हल चलाया जाता है तो उसके आप सोचो, खेत को ये समझ लो, जमीन को हल चलाने में क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो उसको तोड़ा जाता है, उसको फाड़ा जाता है, हल उसके अंदर जाता है तो उसकी मिट्टी को तोड़ा जाता है। अगर जमीन अपने आप के टूटने के दर्द से, अपने आप को टूटने से मना कर, उसमें एक नया जीवन अंकुरित हो पाएगा? नो सर। नो सर। सर हमें और आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति तभी कुछ देती है जब आप उसके लिए कुछ कर। छोटी सी कहानी है, समझ लीजिए, थोड़ा सा इंस्पायर करेगी आपको। कि एक बार मंदिर आप देखते होंगे, मंदिर में आप जब जाते हैं तो जो मूर्ति लगी होती है वो भी पत्थर की होती है। मंदिर के आगे जिसपे लोग पैर रख के खड़े होते हैं और सामने एक पत्थर होता है, उस पे पत्थर पे क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, वो भी पत्थर होता है। तो लोग, दोनों पत्थरों में आपस में बातचीत हो रही थी, तो जिस पे नारियल फूटते थे वो पत्थर बोल रहा था मूर्ति वाले पत्थर से कि भाई तुम्हारी किस्मत बहुत बढ़िया है। बोले क्यों? बोले साहब आपकी किस्मत इसलिए बहुत बढ़िया है कि देखो लोग आते हैं, आपको दूध पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोग? यस गुरुदेव। यस सर। यस सर। नारियल लेके आते, फोड़ते मेरे ऊपर है। बताओ ये कोई तरीका है? तुम्हारी किस्मत ही तो अच्छी है। तो उस पत्थर ने क्या जवाब दिया? कितने? यस सर। यस सर। यस गुरुदेव। पत्थर बोला कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप और हम एक ही खान से लाए गए थे, एक ही जगह से हमें और आपको खुदाई में निकाला गया था, और जब हमें और आपको निकाल के ले जाया गया, जब मूर्ति बनाने की बारी आई तो पहले नंबर आपका आया, मेरा नहीं आया था। लेकिन जब आपका पहले नंबर आया और जैसे ही आप पे एक हथौड़ी चलाई गई, आप टूट गए, आप दर्द नहीं झेल पाए, आप बिखर गए। दोबारा फिर कोशिश की गई, आप फिर बिखर गए, फिर दोबारा कोशिश की गई, फिर बिखर गए, और बार बार आपने दर्द झेलने से मना कर दिया और आप टूट गए, यानी कि आपने मूर्ति बनने से मना कर दिया। उसके बाद जब मेरे पे हथौड़ी चलाई गई, हथौड़ी चलाई गई, मैं टूटा नहीं। इधर चलाएगी तो मैं टूटा नहीं, मैंने एक मूर्ति का आकार लिया, मैंने बहुत छहनी हथौड़े झेले। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो मेरे भाई झेलना तो पड़ता ही है, मैंने पहले झेल लिया, तू वहां नहीं टूटा, वहां नहीं झेला, तो आप जिंदगी भर झेल, अब सारे नारियल तेरे पे फूटेंगे। तो देखो साहब, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, या तो कीमत जानबूझ के चुका लो, या तो कीमत जानबूझ के चुका लो, सफलता चाहिए तो। और जब कीमत सामने वाला खुद लेगा तो पता नहीं फिर क्या आपसे ली जाए, वो आपको भी नहीं पता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मौका होता है ट्रेन में टिकट लेने का, कीमत कितनी चुकानी है वो आपको पता होता है कि 100 रुपए की टिकट है, हम ले लेंगे, आराम से पहुंच। लेकिन हम कंजूसी करेंगे कि चलो कोई नहीं देखेगा, टीटी आएगा तब तक तुम उतर जाएंगे, छोड़ो क्या जरूरत, और हमने टिकट नहीं ली, कीमत नहीं चुकाई। उसके बाद अगर टीटी ने पकड़ लिया तो फिर कीमत कौन, आप बताएंगे कितनी चुकानी है कि फिर टीटी बताएगा? टीटी बताएगा गुरुजी। टीटी बताएगा 1000 फाइन, 1000 टिकट, इतना 100 रुपए के 2100 रुपए लगे, फिर देना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हमारे हाथ में होती है चीजें कि हमें कीमत चुकानी है, तो हम चुकाने के लिए अगर तैयार हैं तो हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। और अगर हम बिना कीमत चुकाए कुछ चीजों को लेना चाहते हैं, पहली बात तो मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो आपको उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ेगी, और कितनी चुकानी पड़ेगी फिर ये आपको भी नहीं, और किस रूप में चुकानी पड़े ये भी आपको नहीं पता। हम और आप मार्केट के अंदर देखते हैं, समाज के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में कुछ नहीं होता है, फिर बहुत कुछ हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो बहुत कुछ हो गया था वो भी नहीं रहा।
कितने लोग ऐसी चीजें देखते हैं मार्केट के अंदर? यस सर। ये वही चीजें हैं कि आदमी के पास कुछ नहीं था, उसने बिना कीमत चुकाए बहुत कुछ कर लिया, फिर वो बहुत कुछ कि जब कीमत चुकानी ऊपर वाले ने कीमत ले ली उसकी, तो फिर जो कुछ नहीं था तो फिर और माइनस में आदमी चला गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जितने भी लोग आपके फोन नहीं उठे हैं, जितने भी लोग आपके टाइम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के अपना अनुरोध है कि सारे सीनियर लीडर्स बैठ के अपने अपने एक एक लीडर की काउंसलिंग जरूर करें। ये जीवन एक बार मिला है, इस समय एक बार मिला है, लौट के नहीं आएगा, इस पे जरूर ध्यान दें। आगे चलते हैं कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, तो इसके लिए माइंड एकदम ओपन करिए आप। सो कीप योर माइंड ओपन। बिना ओपन माइंड के कुछ नहीं होगा। जो आज तक आपके माइंड में चल रहा था उसको साइड करिए। द माइंड इज लाइक ए पैरासूट। बोला जाता है कि खुला दिमाग और खुला पैरासूट जीवन बचाता है। उस पैरासूट का कोई काम नहीं है जो खुले ही ना हो, जीवन नहीं बचा सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, बिल्कुल। पैरासूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुला होता है। तो आपका दिमाग खुला हुआ है? बिल्कुल गुरुजी। तो सबसे पहले एक बात आ जाती है, व्हाई डू यू ड्रीम ऑफ, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? क्या ड्रीम है? एक इंसान क्या चाहता है, क्या है? वो अपने परिवार की समस्याओं को जो दूर करना चाहते हैं या जो चीजें करना चाहते हैं। हमारे परिवार में समस्या है क्या? क्या समस्या है हमारे परिवारों में? क्या दिक्कतें हैं हमारे घरों में? क्या दिक्कत है हमारी जिंदगी में? अरे पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है? हर चीज अवेलेबल है अगर आपके पास में पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए, पैसा है, अवेलेबल है। आप बीमारी तो हो सकते हैं। परिवार में दिक्कत कब आती है? जब परिवार में कोई बीमार हो जाए। बीमार है तो डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहाँ है? अच्छे हॉस्पिटल कहाँ है? बड़ी सिटियों में। बड़ी सिटी में क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। आप घर से जाएंगे तो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। नहीं तो फिर बस ढूंढो। कब पहुंचोगे? कहाँ रुकोगे? पता नहीं। अब आपके पास पैसा है, आप अपनी गाड़ी निकाले, सीधा पहुंच गए दिल्ली। अब आपको ये टेंशन है कि मेरा रिश्तेदार कौन रहता है। 90% लोग तो ये रिश्तेदारी ढूंढते हैं कि दिल्ली मेरा रिश्तेदार कौन है। पैसा है तो कोई रिश्तेदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। जाके आपने होटल लिया, होटल में आपने अपने आप को स्टे किया, जो भी आपका हॉस्पिटल है उसके पास में, फिर रिश्तेदार को कॉल किया कि भाई मैं यहाँ होटल में आ गया हूँ और कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया रहेगा बता दो आके, बस इस बात के लिए। बाकी के लोग रिश्तेदार के यहाँ रुकने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था की सोचते हैं, तो रिश्तेदार बोलता है ये ना है तो ज्यादा बढ़िया है। तो आदमी अपना काम कैसे चला रहा है? इतने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। पैसा है तो आप ज्यादा इमरजेंसी में दिखा के फीस देके अपने एडमिट करा सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि दुनिया में हर सपना पूरा किया जा सकता है अगर उसकी कीमत आप चुकाने के लिए तैयार है। क्या सपने होते हैं हमारे? अरे सपने तो छोड़ो, लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, जरूरतों तक के लिए हम लोग परेशान हैं। तो साथियों, हमें कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं? अगर इंसान होके हम अपनी जिम्मेदारियां और जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं? 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज हम अपनी चॉइस के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, चॉइस के घर में नहीं रह रहे हैं, चॉइस का खाना आता नहीं खा पाते हैं, फल नहीं ला पाते हैं डेली अपने घर पे, ड्राई फ्रूट नहीं ला पाते हैं, बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर हम 20 साल से कर क्या रहे हैं? 10 साल से कर क्या रहे हैं? फिर हमारा इंसान होने का फायदा क्या है? हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जो मिल गया हम उसमें ही इतने खुश हो गए, इतने सेटिस्फाई हो गए कि हमने उसमें ही एडजस्टमेंट करने की आदत डाल ली। सपने तो बहुत दूर की बात, और अपने आप को एक बेचारा साबित कर लिया। मजबूरी परिवार में भी बोल दिया चलो लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं ये कोई नहीं देखता। आज जब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मेहनत तो वहां भी करनी है जहां आप कर रहे हैं। गुरुजी एक बात बोलते हैं कि आज हम जहां मेहनत कर रहे हैं, आज आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या वहां समस्याएं नहीं है? और आज हम AWPL थोड़ी देर के लिए हटा दें अपनी जिंदगी से, तो क्या हमारे और आपके जीवन में समस्याएं नहीं है? समस्याएं तो वैसे भी है, लेकिन हम AWPL कर रहे हैं तो और समस्या आ रही है। यार इतनी समस्या झेली थी थोड़ी और सही, लेकिन एक मौका तो है कम से कम कि एक समस्याओं को साथ साथ अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद समस्या नाम की समस्या जिंदगी भर के लिए हमारे जीवन से जा सकती है। ये एक मौका आज AWPL के साथ में समस्याएं झेल के
तो हमारे पास मौका है, वरना AWPL को हटा दो तो जो समस्या 20 साल से चली आ रही है क्या आज तक खत्म हुई, और क्या 20 साल और खत्म होने के चांसेस हैं, बताओ। नो सर। नो सर। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। जितने लोग अनम्यूट नहीं हो सकते हैं वो अपना रेज हैंड का ऑप्शन राइट साइड में है, उसको जरूर क्लिक करें, जिससे मैं समझ पाऊं कि आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है। सभी लोग अपनी स्क्रीन के राइट साइड में क्लिक करेंगे तो वहां रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, तो जरूर उसको दबाएं जिससे मैं समझ पाऊं। तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद सपने भी पूरे करेंगे। स्टार्ट हमारी जिम्मेदारियों से होगी। तो क्या आप सारे लोगों के पास में जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? यस सर, है सर। लिख लो, अपनी जिम्मेदारियों को लिखो कि आप नहीं तो कौन करेगा, और आज नहीं तो कब करोगे। आदमी घर से निकलता नहीं, अरे साहब सर्दी लग रही है, अरे सर मैं देखता हूं ग्रुप में इतने लोग जुड़े हैं, अगर एक एक फोटो भी डाले ना अपने फील्ड की तो 250 लोग हैं तो 250 फोटो आएंगे। आदमी काम नहीं करना चाहता, एक प्लान नहीं दिखाते हम लोग पूरे दिन में, एक सिंगल प्लान। कुछ लीडर्स है बेचारे, भागते हैं, मेहनत करते हैं, वही 20 लोग अपना चेक बना लेते हैं। 250 लोगों के चेक क्यों नहीं बनते? क्या आप 250 लोग 300 लोग जो बैठे हैं आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है? तो बाकी के लोग भी यहाँ पे आप ही की तरह फ्रेशर आए थे, मैं भी फ्रेशर आया था, मुझे भी प्लान नहीं पता था, मुझे भी आयुर्वेद की ABCD नहीं पता थी। मैं तो ये तक नहीं जानता था कि डायबिटीज और शुगर एक ही बीमारी का नाम है। लेकिन यहाँ के प्लान भी सीखा, यहाँ पे आके सब कुछ सीखा, कर रहे हैं। आज सीनियर लीडर्स बहुत सारे जो सब प्लान देना सीखे हैं, आप लोग क्यों नहीं सीख रहे? आप फील्ड में क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं जा रहे? एहसास नहीं किया कि जिम्मेदारी अप्लाई थोड़ी पूरी करेगा। भाई मेरे मम्मी पापा की समस्या को किसी और को क्या मतलब है? मेरे बच्चों की समस्या को किसी और से क्या लेना देना है? उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, वो मुझसे आस लगा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरे पास बहुत टाइम है, नहीं, आपके पास टाइम हो सकता है, लेकिन आपके माँ बाप के पास टाइम नहीं है। जो करना है जल्दी करना है, लेट नहीं करना है। तो अपनी जिम्मेदारियों को लिखो सर कि कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए हम निकले। सुबह जल्दी उठे, सेशन में जो आंख नहीं खुलती है 7 बजे सेशन स्टार्ट हो जाए, समय 20-25 मिनट बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? क्योंकि हमारी नींद इतनी ज्यादा है, हावी हो रखी है हम पे। क्या? क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी इंसान ने एहसास नहीं कर रहा। जिम्मेदारी सब पे है, और जिसको एहसास है उसको नींद नहीं आ रही है। जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है ना, उसको नींद नहीं आती रात को, उसको कोई एहसास नहीं होगी तो हो जाएगी। क्या फायदा फिर इंसान का जन्म लेने का? तो भैया अपनी जिम्मेदारियां लिखो, अपनी जरूरतों को लिखो, और फिर अपने सपनों को लिखो। करेंगे पूरे सपने। 4 साल रुको तो सही, पहले अपनी जिम्मेदारियों को खुशियां तो लाओ। जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है कि नहीं? घर परिवार रिश्तेदार समाज से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जिम्मेदारियों पे खड़े उतरना स्टार्ट करना है हमें, और आप प्यार हो जाएगा। आज मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूँ। आप अपने काम से प्यार करो, दुनिया अपने आप आपसे प्यार करने लगेगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आप किसी के चक्कर में मत रहो, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने काम से प्यार। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक बात बोलते हैं, खुश रहना है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए खुश रहना है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के नौकरी वोकरी कर लो, है ना। 10 साल के लिए खुश करना है, छोटा मोटा बिजनेस डाल लो। लेकिन जिंदगी भर के लिए अगर आपको खुश रहना है तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों से प्यार करो। और लोगों से प्यार का मतलब ऐसा काम जिसमें हम लोगों से प्यार करेंगे, वही तो हमारा काम है। और क्या है? काम तो अपने आप हो जाता है। काम क्या है? प्रोडक्ट लोगों को देने। जब प्यार करेंगे, लोगों की केयर करेंगे, तो लोगों को चाहिए क्या? हमारे पास क्या है? वर्क क्या है हमारा? आज हम 2022 के अंदर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने कॉन्सेप्ट बेचे, स्कीमें बेची, प्लान बेचे, सब कुछ बेचा, और लोग ठगे गए, लोग से
लोग परेशान हुए इन्वेस्टमेंट प्लान में, मनी सर्कुलेशन प्लान में, मनी लॉन्ड्रिंग प्लान में, क्राउड फंडिंग में, इन सारी चीजों में बहुत पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों को पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन आज 21वीं शताब्दी आ चुकी है, 2022 आ चुका है। आज कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, हर चीज गूगल पे है। वो पब्लिक चली गई। पहले पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में के नाम पे जो पैसा कमा लिया, कुछ लोगों ने, उन्होंने 90% 95% लोगों को बेवकूफ पाया है। अब वो 95% जो पब्लिक है वो बेवकूफ बनने वाली नहीं है, इसलिए लोग फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मार्केट के अंदर। जो पुराने लोग बैठे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो ये जानते हैं कि कंपनी गलत कर रही है, जो जानते हैं कि कंपनी गलत कर रही है, लेकिन उन्होंने कभी कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सिर्फ अपने फायदे के लिए कि मुझे तो फायदा मिल रहा है। और उनको यही सिखाया जाता था कि तुम अपना फायदा देखो, तुम्हें क्या करना दुनिया से, क्या करना, मतलब क्या है, क्या फर्क पड़ता है। और 90% लोग जो सबसे लास्ट में जुड़ते थे, उनका पैसा उन तक पहुंच जाता था और नीचे के 90% लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता था। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। और यही मार्केट में 90% लोग, जब इनसे हम मिलते हैं तो लोग नहीं है, अरे इसमें तो मैं भी फंस गया था, कमाने वाले कमा के निकल गए। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस गुरु जी। अभी एक पुरानी कंपनी है, 20 साल पुरानी, तो उनके एक लीडर मेरे से मिले, बोले हमारी कंपनी बढ़िया है, आपकी कंपनी से हमारी कंपनी बढ़िया है। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है तो वेरी गुड है। तो बातचीत हुई, तो मैंने बताया सर हमारी भी कंपनी कम नहीं है, हमने उनकी बुराई नहीं करी, हमने अपनी अच्छाई बताई। हमने सर हमारे पास है, और पब्लिक को अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और लीडर को अच्छा पे आउट मिल जाए उसकी फैमिली को, क्योंकि लीडर जब भागता है तो कौन देखता है? फैमिली। और फैमिली को लीडर ना तो टाइम देता है ना पैसा देता है। लीडर साल 2 साल 3 साल भागता रहता है, ना टाइम परिवार को देता है ना पैसा देता है, तो परिवार कब तक आपको झेलेगा? लेकिन हमारे एसलीपीएस वेलनेस में ऐसा नहीं है। 6 महीने बिजनेस स्टेबल होने लगता है, फिर आदमी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, टाइम भी दे लेता है और यहाँ पे काम भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 7 प्रकार की इनकम है। तो साहब बोले कि हमारी कंपनी में भी 10 प्रकार की इनकम है। से बोले पहले तो 1 प्रकार की थी, अब हमारी कंपनी ने 10 प्रकार की इनकम कर दी है सर, अब तो हमारी कंपनी एकदम बढ़िया हो गई है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या कहना चाह रहे हैं, कंपनी अब बढ़िया हो गई है, तो अब मैं मतलब आपकी कंपनी बढ़िया हो गई है तो क्या करना चाहिए, आपके साथ आ जाना चाहिए। बोले हाँ। तुमने बैठो, मैंने केवल 2 सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं आया। तो मैंने बोला आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी अब ज्यादा पे आउट दे रही है? बोले हाँ। तो मैंने उनसे एक सवाल पहला किया, जो आपको कभी भी कोई पुरानी कंपनी का लीडर मिले और इस तरीके की बात हो तो 2 सवाल नोट कर लेना, जरूर पूछना कि आज आपकी कंपनी अगर ज्यादा पैसा दे रही है तो दे कहां से रही है? बोले कंपनी अपने टर्नओवर से दे रही है, फायदे से दे रही है। या तो डायरेक्टर अपने पास से देंगे या कंपनी अपने टर्नओवर से देगी। कहां से दे रही है? अगर डायरेक्टर अपने पास से दे रहे हैं तो कब तक देंगे, और कंपनी अगर अपने टर्नओवर से दे रही है, अगर ये जवाब आता है तो फिर पिछले 10 सालों से कंपनी ने दिया क्यों नहीं था? इसका मतलब पिछले 10 सालों से कंपनी धोखा दे रही थी। वो पैसा दे सकती थी ज्यादा, लेकिन पब्लिक को दिया नहीं। इसका जवाब दो पहले। जो पिछले 10 सालों से कंपनी पब्लिक को धोखा दे रही थी, वो अगले आगे धोखा नहीं देगी, इस बात की क्या करें? उस आदमी के पास जवाब नहीं था सर। बिल्कुल गुरुजी, सॉलिड, बिल्कुल सही सर। सवाल सही किया सेलन सर के नहीं किया? बिल्कुल 100% सर। बिल्कुल सही है, सही है सर। गुरुजी। हाँ सर। 1,30,00,000 घाटे में है। जानता हूं ना मैं। साथियों, जो सपने हमने और अपने परिवार के देखे हैं, उसके लिए आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ये गॉड गिफ्ट है, ये हमारी किस्मत है, हमें मिल चुकी है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। आगे लेके चलना चाहूंगा।
ड्रीम सर्किल हर इंसान का एक सपना होता है, लेकिन इनकम जब छोटी होती है तो सपने पूरे नहीं होते हैं। और सपना पूरा करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, इनकम बढ़ानी है। और इनकम बढ़ाने का मौका आपके सामने आ चुका है। बढ़ानी है क्योंकि साथियों में इनकम बढ़ाए नहीं बढ़ाए, जैसा आप जानते हैं कि खर्चे बढ़ रहे हैं। 2020 में 1 लाख रुपए सबको चाहिए, मेरे पास आ रहा था, नहीं हो रहा कुछ 1 लाख में। ठीक है, तो आप सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आर यू प्रिपेयर्ड? जिस सोच के साथ में आज तक जिंदगी जी रहे थे, जिन चीजों के बारे में जैसे वैसे ही चलेगी। रात को आए, टीवी देखना, अखबार पढ़ना, फिर सो गए, फिर सुबह चले गए। जो दिनचर्या चल रही थी उस दिनचर्या से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। 8 घंटे आपकी कोई ड्यूटी चल रही है, उसके निकाल दीजिए। फिर भी आपके पास में 8 घंटे बचे, 8 घंटे में से 4 घंटे और निकाल दीजिए किसी और फैमिली टाइम के लिए। लेकिन हर इंसान के पास में 4 घंटे तो अपने आप को प्रिपेयर करो इस बिजनेस के लिए। कम से कम इतने भी व्यस्त आदमी है, अपना कैरियर बनाने के लिए 4-5 घंटे का समय डेली निकाल सकता है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही समय टीवी देखने में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और चीजों में वेस्ट जो हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा। ये तो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। क्योंकि हमारे परिवार का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे कैरियर का सवाल है, हमारे जीवन में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका सवाल है ना। अखबार पढ़ने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? टीवी देखने से, पिक्चर देखने पूरी हो जाएगी? मैच देखने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? फालतू में गप्पबाजी करने से, इधर उधर घूमने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? ज्यादा सोने से कौन सी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? यही तो इसी में तो समझ आ रहा है हमारा। ये 4-5 घंटे जो हमें पता ही नहीं चल रहे, 8 घंटे सोने खाने के, 8 घंटे हमारी ड्यूटी के, इसके बाद जो 8 घंटे ये जा कहाँ रहे हैं? आज इसका हिसाब किताब लगा के मेरे पास भेज देना आप लोग। ये 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं आप? ये 8 घंटे बचाओ अगर जिंदगी बनानी है तो। कितने लोग बचाने के लिए तैयार है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी, बिल्कुल। चलिए, व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू? नॉर्मली लोगों के पास में 3 ऑप्शन होते हैं जिंदगी में कुछ डिसाइड करने के। नंबर 1, जॉब कर ले। नंबर 2, उसके पापा का किया हुआ कोई काम है उसमें हाथ बटाने लगे। तीसरा, और खुद का कोई धंधा खड़ा। जॉब से क्या हो सकता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फैमिली बिजनेस में अगर आप घुसते हैं तो फैमिली बिजनेस जो दे रहा था वो आपको अच्छे से पता है। अगर आपसे सेटिस्फाई है तो जरूर घुसिए। लेकिन उस फैमिली बिजनेस से सिर्फ आपको दाल रोटी चला के दी है, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, तो आपके करने से भी नहीं होगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म की पावर काम करती है, आदमी की पावर से ज्यादा का बड़ा काम नहीं होता है। आदमी में पावर तो पहले से थी, लेकिन हवाई जहाज मिल गया तो हवाई जहाज एक प्लेटफॉर्म मिला। 2 घंटे में आदमी 2000 किलोमीटर जाने लगा। लेकिन आदमी में ताकत उतनी है और आदमी को ऑटो दे दिया जाए कि ऑटो से पहुंच जाएगा 2000 किलोमीटर 2 घंटे में। ताकत किसकी काम आ रही है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म जब ताकतवर मिलता है तब आदमी की जिंदगी बदलती है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर, राइट। सारा खेल प्लेटफॉर्म का है। तो ऑन बिजनेस, खुद का कोई बिजनेस खड़ा करें, कोई स्टार्टअप करें तो क्या करें? 67% जॉब आर डेड। जॉब भी करें तो क्या हो रहा है? लॉकडाउन में आप देख ही रहे, फिर से लॉकडाउन लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तीसरी लहर, चौथी लहर, कब किसकी नौकरी चली जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए पता नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। ये एक राइटर है, रिच डैड पुअर डैड, एक बुक है, पढ़ना आप लोगों को टाइम मिले तो। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बोलते हैं, एक तरफ है पॉपुलेशन। आज दुनिया में 95% जो लोग हैं ये सेल्फ एम्प्लॉय है। केवल 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर है, और 95% लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है, उनके पास दुनिया की मात्र 5% दौलत है, वेल्थ, इनकम है। और 5% जो लोग बिजनेस ओनर है उनके पास 95% दौलत। अब आपको अमीर और कामयाब बनना है, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप 95% पॉपुलेशन में रहना चाहते हैं, 5% में आना चाहते हैं। अगर आप 5 में आना चाहते हैं तो आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जिनके पास खुद का सिस्टम होता है। एम्प्लॉय बन के
खुद का जॉब करके सेल्फ एम्प्लॉय बन के आप ये पॉसिबल नहीं। अब खुद का कोई सिस्टम बनाने के लिए 100, 200, 500 करोड़ चाहिए, जो है नहीं हमारे पास में। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके पास में एक ऐसा मौका देती है जहां पे एक इंसान सेल्फ बिजनेस सिस्टम होता है यहाँ पर पूरा, यहाँ पे लोगों के काम करने से पैसा आता है। आप अकेले थे, आपने 10 की टीम बनाई, आपके पास 10,000 रुपए आ गए, कोई बात नहीं, 10,000 पहले से कमा रहे थे, लेकिन यहाँ टीम बनाई तो क्या फायदा हुआ? जो 8 घंटे आपके पास में बचे, वो 8 घंटे का समय निकाल के सीखने में, लोगों से मिलके आपने धीरे धीरे 10 की टीम बना ली। वो 10 लोग जिस दिन अपनी 10-10 की टीम बनाएंगे, वो 10 लोग अपना टाइम लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो अपना टैलेंट लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो अपनी भाषा शैली लगाएंगे, लोगों से मिलने जाएंगे तो अपना वाहन यूज करेंगे। वो 10 लोग अपनी एनर्जी, अपनी जिम्मेदारी जब वहां पे अपने सपनों के लिए लगाएंगे, और वो 10 लोग भी जब 10-10 की टीम बनाएंगे, तो आपकी टीम 100 लोगों की हो जाएगी। वो लोग 10-10 हजार कमाएंगे और आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। दिस द पावर ऑफ दिस सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर हम एज ए बिजनेस ओनर काम करते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। आज महागुरु जी दिलीप चौबे सर की अगर मैं बात करूं, जब मेरे से मिले थे 4 रुपए महीने आते थे, आज से 2-2.25 साल पहले, आज 10 से 12 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। क्यों? सिस्टम की वजह से आ रहे हैं। तब सर फील्ड करते थे, तब सर ज्यादा प्लान दिखाते थे, आज प्लान नहीं दिखाते। तब सर फॉलो अप करते थे, आज फॉलो अप नहीं करते। आज सिर्फ इतना करते हैं कि कैसे काम करना है। आज इतना करते हैं कि भैया हाँ, हमने काम स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, और आज हम नगद ऑडी गाड़ी में चल रहे हैं, बताने के लिए कि काम होता है और रिजल्ट आते हैं। तो क्या 5% में आने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस गुरुदेव। यस गुरुजी। सवाल ये आता है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू? किस प्रकार का बिजनेस चाहते हैं? हमें एक ऐसा बिजनेस मिलना चाहिए, रिसेशन फ्री बिजनेस हो, मतलब जो बिजनेस कभी बंद ना हो, जिस बिजनेस में कोई लॉकडाउन कुछ बिगाड़ ना पाए, जिस बिजनेस के अंदर किसी भी सिचुएशन में पैसा आना बंद ना हो। अगर ऐसा बिजनेस मिल जाए तो क्या लगता है हम कभी भी दुखी हो सकते हैं क्या? हमेशा हमारा परिवार खुश रहे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो रेसेशन फ्री हैं, जिनमें कभी भी किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं। देयर आर 3 इंडस्ट्रीज, 3 ऐसे इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन, सिकनेस और वेलनेस। एजुकेशन कभी बंद नहीं हो सकती। बीमारी सिकनेस मतलब लोगों को दिक्कतें होंगी, लोग उल्टा सीधा खाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, बीमार होंगे, जरूरत पड़ेगी, मतलब सिकनेस, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मेडिकल इंडस्ट्री की। और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री वो जो लोगों को बीमार होने से बचाने का काम करती है। तो ये 3 इंडस्ट्री है। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिना डिग्री डिप्लोमा के आप एजुकेशन इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा सकते। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरुजी। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाना है। तो मैं आपको बता दूं, एक बीएड एमएड करने वाला आदमी को अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो 6,000 10,000 में आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। और एक आप समझिए एमएड पीएचडी होल्डर भी, इसकी सरकारी वैकेंसी नहीं आई है तो प्राइवेट डेली बेसिस पे 20-25 हजार रुपए में एज ए प्रोफेसर आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हुए 20,000 रुपए में। और बताओ कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर। ये है एजुकेशन, मतलब बहुत बड़ी एजुकेशन, उसके बावजूद भी बिना पैसे के रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। इंडस्ट्री है तो पैसा बना सकते हैं। सिकनेस, मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत पैसा, एमबीबीएस चाहिए आपको, भाई पैसा है, बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं, तो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री कोई डिप्लोमा नहीं मांगती, डिग्री नहीं मांगती है। आइए देखते हैं, इसमें आपका स्वागत है, जिसमें आपको सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर बनना है। ये कौन होता है एंटरप्रेन्योर? ये फ्यूचर है हमारा। ए पर्सन हु सेट्स ए बिजनेस और बिजनेस
taking on financial risks in the hope of profit. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए रिस्क फ्री, यस और नो, फाइनेंशियल रिस्क से बचाते हुए उनको आगे बढ़ाने का एक मौका देता है. और each इंडस्ट्री टू चूज, बहुत सारी और भी इंडस्ट्री है जो हम लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग दिक्कत है. ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका वाई क्लियर हो जाए. वाई शुड आई डू. रोज दिमाग में हमारे और चीजें चलती हैं, हम इसको डेली इस पे काम नहीं करते हैं. हमें इस काम को दिल लगा के क्यों करना है. रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं साथियों. जो लोग बना रहे हैं, जो आ गए तो बना गए. लेकिन आप रियल एस्टेट में आपको अगर पैसा बनाना है तो इन्वेस्टमेंट नीडेड, बहुत कैपिटल लगता है. यस और नो? यस सर. यस सर. और मार्केट के हिसाब से चलता है मामला. दूसरा, स्टॉक ट्रेडिंग. स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट लगेगा, कब क्या हो जाए पता नहीं. इधर राइट साइड में अगर देखें हम, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड. अलग कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग जो हम आप कर रहे हैं ऑनलाइन. आप बताओ हमारे इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने अभी सुबह हमारे साथ में कनेक्ट किया, कितने पैसे खर्च किए आपने, बताइए आप मुझे. कुछ नहीं. जूम ऐप आपने फ्री में डाउनलोड किया. आप इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को जो आप ले रहे हैं, इसके लिए आपसे कितना पैसा लिया गया? कुछ भी नहीं सर. आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा लो फ्री में, किसी से जाओ. ABCD पढ़वाने का भी पैसा लगता है सर मार्केट के अंदर. नहीं तो आप बात कर लेना किसी से. लगता है नहीं लगता है? यस सर. यस सर, लगता है गुरुजी. LKG के बच्चे को घर पे होम ट्यूशन दिलवाने के लिए 1000 रुपए लगता है सर. दिल्ली में सर 2000. हाँ, और यहाँ पे फ्री में मिल रही है. तो फ्री का चंदन किस मेरे नंदन. कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? गुरुजी. तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा यहाँ पर? जीरो. पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया. नॉलेज फ्री में मिल रही है. अच्छा, जिन लोगों को हम होटल वगैरह में बुलाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस में बुलाते हैं, वहां पे लोग बोलेंगे सर वहां तो हम लोग पैसे देते हैं 2000, 3000, 1500 जो भी चार्ज रहता है. 1 नाइट स्टे है तो 1500, 2 नाइट स्टे है तो लगभग 3000, 3 नाइट स्टे है तो 4, 4500, 5000 जो भी लगता हो. तो लगता है वो आपके होटल का, खाने का आपका ही लगता है. एजुकेशन तो वहां भी फ्री रहती है. यस सर. यस और नो? यस. और अगर मैं आपसे बात करूं जो एजुकेशन आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलती है, सच बताएं तो ये एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी. बिल्कुल सर. MBA वाले को भी नहीं पता होती है. एक MBA वाले को लाखों रुपए लेके सिखाया जाता है कि उसको कैसे डायरेक्ट सेलिंग या इस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कैसे अपने प्रोडक्ट को देना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे क्या करना है. हर चीज सिखाई जाती है. वो चीजें यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलती है. कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव. यस सर. यस गुरुजी. तो साथियों, आपको और हमको जब भी फील्ड में उतरे, ये सारी बातें बहुत आपको हेल्प करेंगी. नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट है ना. और भी इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी है. बिल्ड पैसिव इनकम है. बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स. आपके अंदर काबिलियत है तो टेस्ट करने का एक बेहतरीन मौका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है. आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी डायमंड बनेंगे. तो आपको कोई नहीं रोक सकता. प्रोवाइड यू एक्सीलेंट नेटवर्क. आपका एक नेटवर्क बन जाता है. रिसेशन फ्री. एक ऐसा बिजनेस है जो कभी रिसेशन फ्री है, जिसमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता कि अरे सब जुड़ गए अब क्या होगा. अरे आप कितने भी जोड़ो, उससे ज्यादा भगवान की व्यवस्था ऐसी है, रहेंगे लोग बीमार होंगे. लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए. सिंपल बिजनेस है, बट नॉट इजी. बिजनेस तो सिंपल है लेकिन इजी नहीं है. हर इंसान को पता है कि सुबह टहलना बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है. कितने लोग टहलते हैं बताओ मुझे. तो क्या हम डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी. यस गुरुदेव. यस गुरुजी. अब सवाल आता है कि सर वो तो ठीक है
लेकिन मार्केट में एक सवाल आता है सर, लीगल इलीगल। जब भी लोगों से बीच में जाते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा जी वही है चेन सिस्टम, दो के नीचे दो मेंबर बनाने पड़े, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को समझ सकते हैं। रेफर एंड अर्न वाला हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों को शेयर करने का पैसा आता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर विद पीपल। हम लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, शेयर करते हैं, रेफर करते हैं। रेफर का पैसा आता है। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, इसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन का पैसा आता है। इसमें कोई चेन नहीं बनाते हम, इसमें हम किसी के नीचे किसी को नहीं जोड़ते, मेंबर नहीं बनाते। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर, टर्नओवर आता है, उसके हिसाब से हमारे पास में पैसा आता है। यस सर। तो देखो क्या कह रहे हैं बराक ओबामा जी, व्हाट, अच्छा ऐसा है, अरे ऐसा भी होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। अरे भाई साहब ऐसे कैसे भाई देखते एक्सपर्ट की राय क्या है। आज हमारे गली के मौसा जी तो चच्चा तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेकार बेवकूफ बनाने के काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हमारे फूफा तो बोल मना कर रहे हैं। व्हाट एक्सपर्ट हैव टू कह रहे हैं जो आज कामयाब लोग हैं। तो आइए देखते हैं बिल गेट्स कह रहे हैं कि अगर मेरी संपत्ति 0 हो जाए और दोबारा से मुझे अगर अपनी संपत्ति को बनाने का मौका मिले और मुझे प्रोफेशन चूज करने का मौका दिया जाए तो आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, ये कह रहे हैं योर इंडस्ट्री गिव्स अ चांस for everyone to make the lives. I think you for keeping a strong for so many people have expanding into more millions of people. Network marketing. Robert T. Kiyosaki बोल रहे हैं भाई, I recommend network marketing. The network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. हिंदुस्तान में आ जाओ, संदीप माहेश्वरी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। विवेक बिंद्रा, मिल जाएगा वीडियो, आप सुन लेना। ढेरों लोग हैं, आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं 2। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आ चुकी है, व्हाई टू रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पढ़ाई आ चुकी है सर डायरेक्ट सेलिंग। तो हाउ टू चूज बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी बढ़िया होती है तो प्रॉफिट अच्छा दे, इसमें लोग हो, ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया हो, प्रोडक्ट यहाँ पे लोगों का कल्चर अच्छा हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। AWL ग्रोइंग ट्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक रिपोर्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू KPMG एक संस्था है उसके हिसाब से, और FICCI एक संस्था उसके हिसाब से 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हम किस में काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में। और हेल्थ एंड वेलनेस 2015 में 80,000 करोड़ और 2020 में 1,50,000 करोड़ का कर चुकी है इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है, AWPL टू सीधा कस्टमर, बीच में कौन है, DS। प्रमोट कौन करता है, हम और आप। तो पैसे कौन कमाएगा, हम। पहले ये पैसे कौन कमाता था। AWPL क्या बनाती है, प्रोडक्ट है, किसको, जिसकी जरूरत है कस्टमर को। कस्टमर कौन डील करता है, हम और आप। DSA, डायरेक्ट सेलर एसोसिएट, कौन बताता है कस्टमर को कि AWPL के पास क्या प्रोडक्ट है, किन किन समस्याओं पे काम करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये कौन बताता है, ये DSA बताता है, ये हम बताते हैं, ये आप बताते हैं। यही तो प्लान है, यही तो लोगों को बताना है। इसी को बताने का तो पैसा आता है। इससे पहले पैसा कहां जाता था, बीच का मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता था और कस्टमर के पास जाता था, तो
पैसा बीच का कहाँ जाता था? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, ये पैसा जो जाता था वही डीएसए के पास पैसा आता है। बताओ इस पैसे को अगर आपके हमारे पास आने लगा है तो इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या? नो सर, नो सर। चलिए, कितने लोगों को आज बातें समझ में आ रही है? यस यस गुरुजी। चलिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। आज 2022 के अंदर बिजनेस कैसे करना है, ये बातें आपको बिजनेस करने के लिए मजबूर करेंगी, ये बिजनेस समझने के लिए मजबूर करेंगी। जितने भी लोगों ने अभी तक मुट्ठी नहीं बांधी है, जिम्मेदारी नहीं ली, अपने परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए आपको आज से मिशन बना के अपना वर्क स्टार्ट करना है। सेशन की बात आ जाए, टाइम से कनेक्ट करना है। प्लान अगर हो रहा है ऑनलाइन तो उसमें लोगों को कनेक्ट कराने की जिम्मेदारी लेनी है। इन्विटेशन के तरीके सिखाए जाएंगे, प्लान सीखना है, सारी चीजें आपको करनी है। दूसरी बात साथियों, आज लोगों ने स्कीमें बेची, लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान बेचे, पॉलिसी बेची है, बहुत सारे काम किए। तो हमारे साथी जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, काम करने का तरीका बदल गया 2022 के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति आए मेरे पास में, मुझे बढ़िया AWBL का प्लान दिखाया और बढ़िया समझाया और खुश करके चले गए। हमारे पड़ोस में कोई दूसरा प्लान दिखाने आया, उसने प्लान भी दिखाया, प्रोडक्ट साथ में लेके आया कुछ, और 2-4 प्रोडक्ट उन्होंने टेबल पे निकाल के रखे। बोले सर ये कहीं भी दर्द हो उसमें ये JCOL काम करता है, ये पंच तुलसी है, इसको अगर पीते हैं तो वायरल इफेक्ट पहले तो होने नहीं देगा, हो गया तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ये डेंटोडॉक पेस्ट है हमारा सर, दांतों की ग्रेविटी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तुरंत रिजल्ट देता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुदेव। यस सर। प्रोडक्ट सामने रखा है, सामने वाला बोलता है भाई साहब दिक्कत रहती है, आप एक प्रोडक्ट मुझे दिए जाओ। ज्वाइनिंग नहीं मिली, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को रात में दर्द हुआ, उसने प्रोडक्ट यूज कर लिया, और एक बगल में मुझको भी प्लान दिखाया गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ प्लान दिया गया। उस व्यक्ति के पास जाने के चांस है, किस लीडर के पास फोन जाएगा? मेरे पड़ोसी वाला फोन में जान करने के चांस है, मैं करूंगा, बताओ। जो डेंटोडॉक दिए सर। सर एक बात समझ लो कि आज समय बदल चुका है, अब कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। प्लान नहीं बेच सकते आप कॉन्सेप्ट नहीं बेच सकते, आप पेपर नहीं बेच सकते, आप स्कीम नहीं बेच सकते, आप पॉलिसी नहीं बेच सकते किसी को। आदमी गूगल करता है, किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुदेव। यस सर। बिल्कुल सर। आज क्वालिटी बिकेगी, क्वालिटी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों की एजेंसी वाले भी टेस्ट ड्राइव कराते हैं। टेस्ट ड्राइव आप बोल के तो देखो सर मुझे गाड़ी लेनी है, घर पे टेस्ट ड्राइव कराने आते हैं, बोले साहब हमारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर लो आप। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुदेव। यस यस गुरुजी। और आप गाड़ी लेने गए, बोले भाई साहब गाड़ी दिखाओ, गाड़ी लेनी है, बोले गाड़ी तो है ही नहीं हमारे पास। आप बुक कर दो, जब आ जाएगी ऑर्डर पे फिर आप देख लें, आप मंगा लो गाड़ी, फिर उसके बाद देखते क्या गाड़ी बिकेगी। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। साथियों हम लोग एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां हमें ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस यस। ना हमें कोई बिजली का किराया देना है, ना हमें स्टाफ रखना है ना, कोई खर्चा नहीं है। बस एक अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी ले लें, कि प्लान तो अच्छा है ही, प्लान के साथ साथ अगर हमारे पास में 100-200 एसपी का प्रोडक्ट अगर स्टॉक में है, उसका टर्न रूटीन बना रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट हमारे पास है। वो प्रोडक्ट नहीं जो आपने अपने लिए लिया है उसको मत आप इसमें यूज करना, वो तो आपको खुद ही यूज करना है। लेकिन इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए अगर 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट अगर आपके पास में अवेलेबल रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात? राइट सर। यस सर। होना चाहिए। मैं रियल बता रहा हूं, 2022 के अंदर अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आज लोग कॉन्सेप्ट से कम जुड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपसे बढ़िया मार्केट में कोई ना कोई उनको समझाने आ जाएगा। आप एक अंगूठी पहन के जाएंगे, वो कोई 4 वाला आके समझा जाएगा, फिर क्या करोगे? आप एक आईफोन लेके समझाने जाओगे, कोई 2 आईफोन लेके समझाने चला आएगा, फिर क्या करोगे? उस समय एक ही चीज उसको रोक के रखेगी, आपके प्रोडक्ट। बस
एक ही चीज है जो आपसे उसको रोक के रखेगी, जोड़ के रखेगी आपके कस्टमर को या आपके गेस्ट को, वो है आपका प्रोडक्ट। क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है, आदमी हर चीज को कॉपी कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता, प्रोडक्ट के रिजल्ट को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि रिजल्ट नियत से आता है, लालच से नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर। यस सर। एक आध लोग यहाँ पर अपना एग्जांपल दे कि सर मैंने प्रोडक्ट दिया और प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से मेरी वहां पे जो है ज्वाइनिंग निकली और आज मेरी टीम बन रही है, और मैं प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं होता तो शायद मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ। यस गुरुजी, बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर। यस गुरुजी, मैंने अभी गुरुजी नागपुर में अभी 1 हफ्ते पहले मैंने उनको पूरी नसों, अब मैं फेस टू फेस ही गया था उनके पास मिलने के लिए, और उनकी पूरी नसों बीपी लो हो रहा था और पूरी झंझनाहट थी गुरुजी। तो उनको मेरे पास इम्यूनोडॉग था और ठंडा ब्लास्ट रखा हुआ था मेरे पास, और उनको मैंने तुलसी गुरुजी उनको दे दिया मैंने, और आज वो इंसान टाइल्स का काम करते हैं गुरुजी। अभी वो पैनल पे नहीं आए हैं, वो तो उनका बिजी था, मैं उनको जो मैं करके आप गुरुजी पैनल पे लाऊंगा भी उनको। गुरुजी 1 हफ्ता हुआ है, 10 दिन भी मात्र नहीं हुआ है पूरी, और पूरा मतलब जो इंसान 4 घंटे काम नहीं करता था वो आज सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक टाइल्स का काम करता है गुरुजी। उनका खुद का कॉल आया मेरे को गुरुजी, हमारी टीम इतनी खुशी हुई कि अब मैं बता नहीं सकता पैनल पे, इतना गुरुजी बहुत ही खुशी हुई। तालियां होनी चाहिए संजय सर के लिए एक बार जोरदार। गुरुजी वो था, मैंने तुरंत जाके दे दिया उनको, घर पे ही रखा हुआ था मेरे पास। नहीं होता तो सर ऑर्डर लगवा दो, सर आ जाएगा फिर मैं दे दूंगा। सैलन सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? सैलन सर मागुर साल की बात है, मार्च की, अभी फिलहाल तो नहीं। एक किसी व्यक्ति का सांस रुकने का, ऑक्सीजन की जरूरत थी बहुत बेहद। उनके वाइफ का फोन आया, मेरे 25 साल से दूध देने का काम करते हैं, 25 साल से लगातार मेरे घर दूध देते हैं। उनकी सांस रुक गई और फड़फड़ा रहे थे पैर, तो मैं उनके घर गया पंचतुलसी और कफ डॉग लेके। मागुरू जी कफ डॉग जब दिया ना, तो पहली बार तो उन्होंने उल्टी कर दी, और दूसरी बार फिर मैंने दिया, मैंने कहा आप ले लो, और कोई चारा नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है आपको, लेकिन ऑक्सीजन हॉस्पिटल में मिल नहीं रही है। तो कफ डॉग नाक बंद करके मैंने जबरदस्ती एक ढक्कन डाला और उनको सांस खुली एकदम बिल्कुल, और उनका पेट ठीक हो गया। और सर बिल्कुल आज वो हष्ट-पुष्ट हमारे यहाँ दूध देने आते हैं मागुरू जी। और फिर उनके रिलेटिव ने, मागुरू जी रिलेटिव ने बहुत सारे प्रोडक्ट लिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस तो आज के सेशन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि बहुत आसान बिजनेस हो चुका है ये, और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। अगर इतने ही हम प्रोफेशनल होते तो पहले डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस बहुत सिंपल है। ये प्रोडक्ट, आप बताओ, प्रोडक्ट हमने यूज किया, उस प्रोडक्ट को ही तो किसी को बताना है, कौन सी उसमें गणित लगानी है, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रोडक्ट को ना तो यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ना प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, ना हम किसी को देते हैं, और उधार नहीं देना है किसी को। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सर आपने बोला था तो हमने 20,000 के बांट आए, हम ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? एक प्रोडक्ट दो जो नगद ले, वो दे के आओ, क्योंकि वैल्यू आदमी तभी समझता है जब उसका पैसा देता है। जिसका लगता है धन, उसका लगता है मन। मन 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 मन। चलिए, तो हमारे साथ में है संजीव कुमार जी दिल्ली से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज के सेशन में आपने क्या क्या 2 पॉइंट